नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में बात करेंगे जो विश्व भर में ग्रामीण क्षेत्रों में नंबर 1 कृषि का देश बन गया है। आइए देखते हैं कि इजराइल ने कैसे अपनी कृषि तकनीकों, नवाचारों और सूक्ष्म उपायों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण पद को हासिल किया है। इजराइल ने कृषि में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया है और उसे दुनिया के नंबर 1 कृषि देशों में से एक बनाने में सफल रहा है। इजराइल की जमीन का केवल 20% हिस्सा कृषि के लिए उपयुक्त होता है, बाकी हिस्सा रेतीले और पहाड़ी इलाके हैं। इजराइल ने इस समस्या को आधुनिक तकनीक और अनुकूलन के माध्यम से हल किया है। सूखा सहिष्णुता तकनीक, विशेष जल व्यवस्था और समुद्री पानी के संसाधनों का उपयोग करके इजरायली किसानों ने अपनी रेगिस्तानी भूमि और पहाड़ी जमीन में भी खेती करना संभव बनाया है। वे इंटेलिजेंट तकनीकी और विज्ञान के साथ मूल्यवान पौधों का चुनाव करते हैं जो इन कठिन भूमियों में भी अच्छी उत्पादकता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इजराइल का उदाहरण देखकर हमें समझ मिलता है कि यदि एडवांस मॉडर्न तकनीकी और विज्ञान का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो कठिन भूमियों में भी खेती की जा सकती है और खेती के क्षेत्र में विकास संभव होता है। यहाँ 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जो बताते हैं कि इजराइल कैसे कृषि में अग्रणी हो गया है। 1. जल संसाधन का उपयोग। 2. खेती में तकनीकी विकास। 3. फसलों की उन्नत बीज विकास। 4. ग्रीन हाउस तकनीक। 5. कृषि अनुसंधान और शिक्षा। पहला भाग, जल संसाधन का उपयोग। इजराइल कृषि में जल संसाधन का उपयोग करने में प्रगति करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। इजराइल कृषकों ने टपक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया है जिसमें पानी के स्रोत को सीधे पौधों के नीचे स्थापित किया जाता है। इसके फलस्वरूप समर्थित फसलों को सीधे पानी प्राप्त होता है जिससे पानी की बचत होती है और वायु प्रदूषण का कम होता है। जल संचय प्रणाली। इजराइल में जल संचय प्रणाली विकसित की गई है जिसमें वर्षा के दौरान विभिन्न स्थानों पर पानी को संग्रहित किया जाता है। ये संचयित जल उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है, खासकर सूखे के समय में, और कृषि क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। पानी की पुनर्चक्रण तकनीक। इजराइल के कृषक पानी की पुनर्चक्रण तकनीक का उपयोग करते हैं। ये तकनीक जल संसाधनों का उपयोग करके रिसाइकिल करने की क्षमता देती है जिससे प्रयोग किए गए पानी को फिर से कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है। पानी की साझेदारी। इजराइल में कृषकों के बीच पानी की साझेदारी भी प्रमोट की जाती है। इसके माध्यम से कृषक एक दूसरे के साथ पानी के उपयोग को संगठित करते हैं और संगठनों के माध्यम से समुचित पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। इन तकनीकों ने इजराइल को पानी के संचय, उपयोग और बचत के माध्यम से खेती में अद्यतित और सफल बनाने में मदद की है। दूसरा भाग, इजराइल की खेती में तकनीकी विकास निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। सूखा सहनशीलता। इजराइल में सूखे के क्षेत्रों में खेती को संभव बनाने के लिए सूखा सहनशील फार्मिंग की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें पानी की बचत, स्थलांतरण और जल बांधने की तकनीकें शामिल होती हैं जो पौधों को अपेक्षाकृत सूखे में भी पोषण प्रदान करती है। मैक्रो माइक्रो नियंत्रण। इजराइल के किसान मैक्रो माइक्रो नियंत्रण का उपयोग करके सूखे में उगाई जाने वाली पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। इसमें पोषक तत्वों की समय पर और सही मात्रा में आपूर्ति करने के लिए पौधों की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है। सूर्याभिमुखी संरचना। इजराइल में खेती में सूर्याभिमुखी संरचनाओं का विकास हुआ है। इन संरचनाओं में ग्लास या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो पौधों को अधिक सूर्य किरणों के लिए प्रदान करता है। इससे पौधों की विकास और उत्पादन में सुधार होता है। पूर्वीकरण। इजराइल में खेती को पूर्वीकृत करने के लिए प्रगतिशील प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें स्वचालित सिंचाई प्रणालियों, खाद और कीटनाशकों का उपयोग, स्वच्छ वातावरण और विशेषता के आधार पर पौधों को पोषण करने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तकनीकी सहायता। इजराइल में किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें उन्नत खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण, नवीनतम उपकरणों का प्रदान करना और खेती के विभिन्न पहलुओं में समर्थन प्रदान करना शामिल होता है।
इससे किसानों को सशक्त बनाने और उन्नत तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिलती है। तीसरा भाग, फसलों की उन्नत आधुनिक बीज विकास। फसलों की आधुनिक उन्नत बीज विकास इस्राएल में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पैदा किए गए उन्नत बीज का विकास किसानों को बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य तत्व इसमें शामिल हैं। उच्च उत्पादकता। इस्राएल में वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक बीज के विकास का प्रयास किया जाता है। ये उन्नत बीज प्राकृतिक रूप से उच्च उत्पादकता वाले पौधों को प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को अधिक मात्रा में उत्पाद द्वारा आय मिलती है। उन्नत बीज विकास का मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को कम करना होता है। ये बीज पेशेवरता और पेस्टिसाइड का उपयोग कम करके पौधों को रोगों और कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे प्रदूषण के कारणों से होने वाले समस्याओं का समाधान होता है। मौसम की प्रतिरक्षा। उन्नत बीज विकास में मौसम की प्रतिरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये बीज तापमान, सूखे, बाढ़, तूफान और अन्य अनुकूलताओं के प्रति संघर्ष करने में सक्षम होते हैं। इससे किसानों को मौसम के उतार चढ़ावों का सामना करने में मदद मिलती है। पौधों की आर्थिक विकास। उन्नत बीज विकास से पौधों की आर्थिक विकास बढ़ती है। ये बीज उत्पादों की गुणवत्ता, रंग, आकार, रासायनिक गुणों और स्वाद में सुधार करने का संभावना प्रदान करते हैं। इससे उत्पादों की मार्केट में अधिक मूल्य प्राप्त करने का भी संभावना होती है। चौथा भाग, ग्रीन हाउस तकनीक। इजराइल के खेती क्षेत्र में तकनीकी उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस एक प्रकार का संरचना है जिसमें किसान वातावरण को नियंत्रित कर सकता है, जिससे पौधों को आवश्यक मात्रा में गर्मी, प्रकाश, हवा और पानी मिलता है। इसके माध्यम से इजरायली किसानों ने खेती को संभालने और उन्नत करने का साधन प्राप्त किया है। ग्रीन हाउस के तकनीकी तत्वों में सम्मिलित है। 1. अधिकतम प्रकाश। ग्रीन हाउस में उच्च ग्लास वॉल्स और स्काईलाइट प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश को अधिकतम स्तर पर पहुंचाता है। इससे पौधों को सूर्य के प्रकाश की अवधि में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। 2. नियंत्रित तापमान। ग्रीनहाउस में तापमान को नियंत्रित करने के लिए तापमान संगठन और अग्रसर उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इससे पौधों को सही तापमान पर रखकर उन्नत विकास होता है। 3. जल संरचना। ग्रीनहाउस में पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जल संरचना का उपयोग किया जाता है। ये सिंचाई प्रणाली, धारा चक्र सिंचाई, बूंदबांदी और ट्रिकल सिंचाई जैसे तत्वों को सम्मिलित करता है, जो पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।